नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 20 जनवरी जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, उससे पहले दो बातों की बहुत चर्चा थी। पहली तो यही कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं, और पहली यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्सनल इनविटेशन नहीं दिया गया है। भारत सरकार को इनविटेशन दिया गया है, जिस पर जयशंकर साहब वहां गए हैं। मोदी क्यों नहीं गए, बुलाया नहीं गया। तो अब इन लोगों का जो इस पर चर्चा कर रहे थे इंतजार शायद खत्म होने वाला, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए निकलकर सामने आई है कि फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकती है। दोनों देशों के राजनयिक इस पर चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि कब दोनों इन दोस्तों को मिलवाया जाए। तो अगर ये मिलते हैं, मुलाकात होती है, तो क्या कुछ भारत के लिहाज से बदलने वाला है। दूसरी बात यह भी है कि फिलहाल ट्रंप संकट में है, क्योंकि डिफॉल्ट होने का खतरा अमेरिका के ऊपर बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में अगर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या एक बार फिर से मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री देखने को मिल सकती है? देखिए, मैं फरवरी 2020 की बात कर रहा हूं। फरवरी 2020 शहर ह्यूस्टन था अमेरिका का जी। 1 लाख के करीब भारतीय मौजूद थे, वहां मौजूद थे। उस वक्त ट्रंप ने एक बात कही थी, आप लोग शायद भूल गए, पर मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि मेरा वादा है मोदी से कि एक अविश्वसनीय व्यापारिक समझौता होगा भारत और अमेरिका के बीच। खैर, चुनाव हुए, ट्रंप हार गए, लेकिन ट्रंप अपना वादा नहीं भूले। अब कट टू 2025 आ जाइए। ठीक है। शपथ लेते हैं ट्रंप, सारे देश के जो गेस्ट हैं अपने अपने देश लौट जाते हैं। भारत के विदेश मंत्री अमेरिका में रहते हैं, और एक दिन में 3 बड़ी मुलाकातें। जब थे एस जयशंकर अमेरिका में, तो उस वक्त उन्हें अमेरिका में क्वाड के सारे नेताओं से मुलाकात हुई उनकी। उसके बाद अमेरिका के NSA से मुलाकात हुई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात हुई, और यूनाइटेड स्टेट्स के डिप्टी सेक्रेटरी, उनसे मुलाकात हुई। अच्छा बताइए, दुनिया में कितने ऐसे बड़े नेता हैं जो एक दिन में इतना हाई प्रोफाइल मुलाकात अमेरिका में कर सके हैं? और ये उस वक्त हो रहा है जब ट्रंप प्रशासन कोई शपथ ले रहा है, कोई अपना कार्यभार संभाल रहा है, चारों तरफ गेस्ट आए हुए हैं, जा रहे हैं वगैरह। एक दिन में, शपथ के अगले दिन 3 बड़ी मुलाकातें। क्या? अच्छा बताइए, मैं तुलना करता हूं। मोदी जी शाम को शपथ ले रहे हैं, और उसी शाम को किसी एक देश के रिप्रेजेंटेटिव के साथ अजीत डोभाल भी मिल रहे हैं, एस जयशंकर भी मिल रहे हैं, और दुनिया के 4 ताकतवर देशों के फॉरेन मिनिस्टर वहां बैठे हैं, दिल्ली में उनकी मुलाकात हो रही है। अकल्पनीय है। समझ में आता, तो इसलिए इसी से समझ में आता है कि भारत कितनी प्रायोरिटी लिस्ट में है अमेरिका के। वो तो हमने देख लिया था, जयशंकर साहब को पहली लाइन में सीट दी गई थी। अच्छा, और दूसरी बात कि अमेरिकन अधिकारियों ने, एक न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, उन्हें बताया है कि इस साल मोदी और ट्रंप की एक बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली है। अच्छी मतलब उन्होंने बोन होमी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अब बताइए कि अमेरिका और अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं भारत के विदेश मंत्री को इतना प्रेफरेंस मिल रहा है, और यहां कुछ विघ्न संतोषी कह रहे हैं कि मोदी को नहीं बुलाया। अरे भाई, अमेरिका के जितने बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनमें से किसी के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाया है। आप देखिए ना, क्या नाटो के सारे देशों के प्रीमियर को बुलाया था? तो क्या बोल रहे हैं कि नाटो अमेरिका का एलाई नहीं? अच्छा, पुतिन को बुला लिया था क्या? शी जिनपिंग को दिया, क्योंकि शी जिनपिंग राइवल है, इंडिया राइवल नहीं है। अगर राइवल होता तो शायद बुलाते। समस्या होती है, उसके साथ बात की जाती है। जो दोस्त है उसके साथ अब क्या करना है, आराम से करेंगे। ठीक है। और एक चीज मैं और गौर करने वाली बात बताता हूं। पिछले दौरे में, ज्यादा पुराना दौरा नहीं हुआ एस जयशंकर का, अभी 10-15 दिन पहले एस जयशंकर 15 दिन बिता कर आए हैं अमेरिका में। आपको क्या लग रहा है वो 15 दिनों में क्या कर रहे होंगे वहां पे? वो नए रेजिम के अधिकारियों के साथ
टर्म्स कंडीशंस ठीक कर रहे थे, उनसे मुलाकातें कर रहे थे। जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने वाला है, जो वहां का एनएसए बनने वाला है, जाते जाते जो जिन जिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने विदा लिया वो भी भारत का दौरा करके गए, और जो बने हैं उन्होंने पहली मुलाकात की तो भारत के साथ की। यानी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ये है। ठीक है। और जिन दो देशों के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो जाती है ना, उसका बाकी सारी मतलब समझिए बहुत अच्छे संबंध है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, अमेरिका में जो ट्रंप प्रशासन है उसमें जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं सबका देखिएगा इंडिया बैकग्राउंड है। चाहे काश पटेल एफबीआई के डायरेक्टर हैं वो हैं, नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, वो भारत के साथ रिश्ते हैं। काश पटेल मैंने बताया। और तो और ट्रंप के बाद जो दूसरे सबसे ताकतवर शख्स हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी उषा भारतीय हैं। और अमेरिकी मीडिया में यह खबर चल रही थी कि उषा को ये डिप्टी प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, उपराष्ट्रपति बनाना चाहते थे। अब बताइए कि जो राष्ट्रपति अपने आसपास सारे महत्वपूर्ण पदों पर भारत को बैठाए हुए है, और जो बार बार अपने चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहा है कि आई लव हिंदूज, आई लव इंडियाज, यू विल गेट ए वेरी गुड फ्रेंड इन व्हाइट हाउस व्हेन आई विल बी इलेक्टेड, जो ये कह रहा है मोदी की तारीफ करते हुए चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मोदी इज द नाइसिएस्ट पर्सन यू हैव एवर मेट। वो फादर फिगर है। लेकिन अगर आपने भारत के खिलाफ एक कदम उठाया तो ही इज ए टोटल किलर, इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो जिसके दिमाग में मोदी हैं, जिसके दिमाग में भारत हैं, जिसके एनएसए मिल रहे हैं, जिसका एफबीआई का डायरेक्टर भारतीय मूल का है, जिसका इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ भारतीय मूल का है, जो डीप स्टेट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो मोदी से मिलने का वादा कर रहा है 1 साल के अंदर, अब और क्या करना चाहिए बताइए। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन ये जो अगर मुलाकात होती है तो किन किन विषयों पर मुलाकात हो सकती है, किन किन क्षेत्रों में, व्यापारिक संबंध और क्या क्या चीजें, H1 जो बी वीजा पर बात चल रही है उसमें भी कुछ सुधार हो सकता है। मैं आसान शब्दों में बताता हूं जी। आपको। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो साउथ एशिया के बारे में उनकी जो समझ है वो चाइना स्पेसिफिक समझ है। वो छोटे छोटे देशों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनको इतना नॉलेज भी नहीं हो। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार ये सब के बारे में नहीं जाते। उनको सिर्फ एक बात पता है कि चाइना मेरा राइवल है, और दूसरी बात जो उनको पता है कि इंडिया जो है वो चाइना को काउंटर कर सकता है। सिर्फ इंडिया चाइना को काउंटर कर सकता है। उन्हें पता है ना किसी इलाके में और कोई देश ही नहीं है जो चाइना काउंटर कर सके। तो अब बताइए कि क्या इंडिया के साथ वो खराब रिश्ते रखना चाहेंगे? नहीं, ये देखकर तो नहीं लगता। आप बताइए। अच्छा बताइए, जो टेस्ला के जो चीफ है एलन मस्क, वो ट्रंप प्रशासन में मिनिस्टर ऑफ इफिशियंसी है। वो जो सरकार की योजना है उसको जल्दी से जल्दी कैसे अमलीजामा पहनाया जाए उसके वो मिनिस्टर। जो विवेक रंगस्वामी है वो भारतीय मूल के हैं, उनको दिया गया है। अब बताइए, ये सब के रहते हुए, विवेक के रहते हुए, तुलसी गबार्ड के रहते हुए, काश पटेल के रहते हुए, एलन मस्क के रहते हुए, उषा के रहते हुए, 4-5 जो बड़े बड़े अधिकारी मैंने तो बता दिया। भारत को इग्नोर कर सकते हैं, भारत इग्नोर हो सकता है। ठीक है। अब मैं एक और आखिरी और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। पिछले साल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के डायरेक्टर ने एक बात कही थी जिससे पूरी दुनिया में सराहा गया था। उन्होंने कहा था, इंडिया इज द ओनली ब्राइट स्टार इन वर्ल्ड इकोनॉमी। एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जीडीपी 6% से ऊपर से ग्रो कर रही है। बाकी पूरी दुनिया की जीडीपी आप देख लीजिए, यूरोप की जीडीपी 2 पॉइंट समथिंग है, अमेरिका की जीडीपी 4 पॉइंट समथिंग है। वैसे में भारत एकमात्र दुनिया का देश है जिसका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये बात यहां तक हम सहमत हैं। देश को इग्नोर करेंगे, यहां तक हम सहमत हैं। लेकिन जैसे कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों दोस्त लगा लीजिए, फिलहाल सरकार मिलकर चलाएंगे वो लगा लीजिए, और दोनों व्यापारी हैं। एलन मस्क भारत आना चाहते हैं, टेस्ला को भी लाना चाहते हैं, स्टारलिंक को भी लाना चाहते हैं, लेकिन जो 100% का आपका टैक्स लगता है, टैरिफ लगता है, उसकी वजह से उनके आइटम्स यहां आकर महंगे हो जाते हैं, नहीं ला पाते। तो जो ट्रंप ने कहा है कि भैया टैरिफ तो बढ़ाएंगे, अगर टैरिफ बढ़ाएंगे तो सारा मामला डॉलर का है, हमें डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा, रुपया वैसे ही टूट रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो क्या इस मुलाकात के बाद इन टैरिफ पर भी बात हो सकती है? बिल्कुल, और मैं चाहता हूं कि नेगोशिएशंस होना भी चाहिए,
जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो बातचीत करेंगे तो क्या करेंगे कि तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, वाह वाह वाह, ऐसा नहीं होगा ना। वो तो अपने इंटरेस्ट की बात करेगा अमेरिका, भारत अपने इंटरेस्ट की बात करेगा। परस्पर शुल्क लगाने की योजना है कि तुम लगाओगे तो हम भी लगाएंगे, तो नेगोशिएशंस होता है तो इन्हीं सब बातों पे तो होगा ना। हाँ। और एक बात जान जाइए कि अमेरिका में आप पिछले 5 राष्ट्रपति को देख लीजिए, मैं जहां से देख रहा हूं, जहां तक मुझे याद है, बिल क्लिंटन से ये रिश्ता शुरू हुआ। हाँ। उसके बाद ओबामा के समय में आया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश में मानता हूं, वहां से जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, उसके बाद ओबामा आए, फिर ट्रंप आए, फिर बाइडेन आए और फिर दोबारा ट्रंप आए। एक निरंतरता है पॉलिसी को लेकर, और भारत के साथ रिश्ते अच्छे अच्छे और बेहतर 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 होते जा रहे हैं। मजबूरी है, जरूरी है, परमाणु दोनों। मजबूरी यह है अमेरिका की कि भारत जैसे बड़े बाजार को वो इग्नोर नहीं कर सकता। बिल्कुल, $100 बिलियन से ज्यादा का व्यापार है दोनों के बीच, 118 बिलियन डॉलर। हाँ, और भारत सरप्लस में रहता है हमेशा। और एक बात जान जाइए कि चाइना के बाद अगर अमेरिका किसी के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट या व्यापारिक संधि या समझौते या जिसके साथ व्यापार होता है तो वो भारत है। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, पर ईयर 118 बिलियन डॉलर हाँ, तो अमेरिका दांव पे लगा देगा? कभी नहीं। भारत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि अमेरिका की जरूरत है। और एक आखिरी बात, में महत्वपूर्ण बात बताता हूं जी। अमेरिका और भारत ने एक असाधारण कदम उठाया था बिडेन प्रशासन ने। हाँ। भारत से लेकर समुद्री रास्ते से अरब जाएगा और सऊदी अरब से होते हुए इजराइल को टच करता हुआ यूरोप और यूरोप से अमेरिका एक ट्रेड रूट बना रहा है। और रेलवे, सड़क और पानी तीनों से यह जुड़ा होगा। ये ट्रेड रूट बनने के बाद पूरा मिडिल ईस्ट बदल जाएगा, यूरोप को फायदा होने वाला, और भारत अमेरिका तो 2 एपी सेंटर्स होंगे दुनिया के ट्रेड के। आप देख लीजिएगा इसे, और यह होगा, और इन 4 सालों के अंदर होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के रूप में काम चल रहा है दोनों तरफ। बिल्कुल, तो कई क्षेत्रों में अमेरिका और भारत के बीच जो फिलहाल बातचीत की कमी है, या फिर कहें कि जो नेगोशिएशन, जिस शब्द का पंकज जी ने इस्तेमाल किया कि उसे करके मामला सुलझाया जा सकता है, अमेरिका भी फिलहाल बहुत अच्छी सिचुएशन में, कंडीशन में नहीं है, डिफॉल्ट होने की कगार पर वो आ चुका है। अगर वो लिमिट अपनी बढ़ाता है, लिमिट बढ़ाने के बाद जो है चीजें ठीक हो सकती है हमारे, लेकिन स्थायी तरीका उसे अपना जी पंकज जी, आप बार बार जो टैरिफ वाले मुद्दे पे आ रहे हैं ना जी, अगर भारत पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना होता या भारत को किस तरह पनिश करना होता ना, तो ट्रंप प्रशासन की पहली मीटिंग क्वाड देशों के साथ नहीं होती। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। भारत प्रायोरिटी लिस्ट में है, भारत के साथ संबंध खराब नहीं होंगे, ये लिख कर रख लीजिए। ठीक है। पंकज जी का ऐसा दावा है कि भारत के साथ नहीं, रिश्ते तो खराब नहीं होंगे, लेकिन टैरिफ से थोड़ा सा ये था कि भारत को डॉलर ज्यादा पे करना पड़ता। हालांकि अमेरिका का व्यापार भी हिंदुस्तान में बढ़ेगा अगर टैरिफ, भारत का जो टैरिफ है अमेरिका के उत्पादों पर लगना, वो कम हो जाता। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है दोनों की मुलाकात की, कितनी सच हो पाती है और क्या वाकई में फरवरी में दोनों की मुलाकात होती है। अगर होती है तो फिर दोनों देशों के लिए ये शायद स्वर्णिम काल की एक अलग शुरुआत होगी। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।